अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम एहसान है। आज की वीडियो में मैं आपको एक घमंडी बादशाह और उसकी नेक बेटी की जबरदस्त कहानी सुनाने जा रहा हूं। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सल्तनत शहाब के महलात में चांदी की सीढ़ियों पर सूरज की किरणें फिसल रही थीं। ऊंचे मीनारों पर इल्म लहरा रहे थे। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ रही थी। आज नए बादशाह सुल्तान शहरयार की तख्त नशीनी थी। सुल्तान शहरयार अपने वालिद सुल्तान जलालुद्दीन की वफात के बाद तख्त पर बैठा था। वो नौजवान, खूबसूरत और बेहद ज़हीन था, मगर उसके साथ साथ उसमें एक अजीब गुरूर भी था जो उसके चेहरे के हर तासर से झलकता था। वो अपने आप को सिर्फ अपनी सल्तनत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे दानिशमंद हुक्मरान समझता था। तख्त नशीनी की तकरीब में दूर दूर से बादशाह, अमरा और सफीर आए हुए थे। दरबार में जगह तंग पड़ रही थी। खतीब ने तकरीर की, मिला ने दुआएं पढ़ी और फिर सुल्तान शहरयार ने अपना पहला फरमान जारी किया। आज से हमारी सल्तनत में सिर्फ वही शख्स काबिल इज्जत होगा जिसके पास दौलत, ताकत या इल्म हो। जो उन तीनों में से किसी एक से महरूम हो वो हमारे दरबार में जगह न पाएगा। ये फरमान सुनकर दरबार में मौजूद गरीब लोगों के चेहरे फीके पड़ गए, मगर सुल्तान को उनकी परवाह न थी। उसने अपने वजीर आजम को हुक्म दिया कि इस फरमान को पूरी सल्तनत में नाफिज कर दिया जाए। इस शाम जब सुल्तान अपने जाती महलात में वापस आया तो उसकी बेटी शहजादी नूर जहां उसके इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। नूर जहां सिर्फ 12 साल की थी, मगर उसकी अक्ल व फहम उससे कहीं ज्यादा थी। वो अपने वालिद के बराकस नरम दिल, मिलनसार और हर एक से मोहब्बत करने वाली थी। अब्बाजान, मुबारक हो आपको तख्त नशीनी की, नूर जहां ने मुस्कुराते हुए कहा। शहरयार ने बेटी को गले लगा लिया। शुक्रिया मेरी जान, आज हमने एक ऐसा फरमान जारी किया है जो हमारी सल्तनत को दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत बना देगा। नूर जहां ने जब फरमान के बारे में सुना तो उसके चेहरे पर तशवीश के आसार उभरे। अब्बा जान, क्या ये ठीक होगा? गरीब लोग, वो भी तो अल्लाह के बंदे हैं। शहरयार हंस पड़ा। तुम अभी छोटी हो, तुम्हें हुक्मरानी का इल्म नहीं। दुनिया में सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रहते हैं। नूर जहां के दिल में अपने वालिद के फैसले के बारे में तशवीश रोज बरोज बढ़ती गई। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसने देखा कि सल्तनत में गरीबों और अमीरों के दरमियान खलीज वसिया होती जा रही है। एक दिन जब नूर जहां अपनी सहेलियों के साथ शहर के बाजार में घूम रही थी, उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत जिसके कपड़े फटे हुए थे बाजार के एक दुकानदार से रो रो कर इल्तिजा कर रही थी। मेहरबानी करके मुझे थोड़ा सा आटा दे दो, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। दुकानदार ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। दौर हो जाओ यहां से, बादशाह सलामत का फरमान है कि भीख मांगना मना है। नूर जहां का दिल दहल गया। उसने फौरन अपने साथ मौजूद रकम में से कुछ निकाल कर बूढ़ी औरत को दी। ये लो और अपने बच्चों के लिए खाना ले लो। बूढ़ी औरत के आंसुओं में नूर जहां के हाथ चूमने लगी। अल्लाह आपको खुश रखे बेटी, आप जैसी मेहरबान रूहें अब कम ही रह गई हैं। ये वाकया नूर जहां के दिल में उतर गया। उसने फैसला किया कि वो अपने वालिद के फरमान के बावजूद गरीबों की मदद करती रहेगी। उसने अपनी जाती रकम से शहर के बाहर एक छोटा सा लंगड़ खाना कायम किया जहां गरीब और बेघर लोगों को खाना मिलता था। शाही खानदान के लोग उसके इस अमल से खुश न थे, मगर नूर जहां ने परवाह न की। एक रोज सुल्तान शहरयार को अपनी बेटी के उन कामों की खबर मिली। वो गुस्से से तिलमला उठा। नूर जहां, तुम ये क्या कर रही हो? तुम मेरी बेटी हो, शहजादी हो, तुम्हें गरीबों के दरमियान बैठकर उन्हें खाना तकसीम करना जीब नहीं देता। नूर जहां ने नरमी से जवाब दिया, अब्बा जान, मैं सिर्फ इंसानियत की खिदमत कर रही हूं। ये लोग भी तो हमारे ही राया हैं। राया की खिदमत हुक्मरान का काम है, शहजादी का नहीं। शहरयार ने गुस्से से कहा, अब से तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी, समझी? नूर जहां ने सिर झुका लिया, मगर उसके दिल में इस बात का अज़्म और पख्ता हो गया कि वो खामोशी से अपना काम जारी रखेगी। सुल्तान शहरयार का गुरूर रोज बरोज बढ़ता जा रहा था। एक दिन उसने ऐलान किया कि वो एक ऐसा सवाल पूछेगा जिसका जवाब दुनिया का कोई दानशूर नहीं दे सकेगा। जिसने भी सही जवाब दिया इसे 1 लाख इशरफियां इनाम में मिलेंगी, मगर जो नाकाम होगा इसे मौत की सजा दी जाएगी। ये खबर पूरी सल्तनत और पड़ोसी ममालिक में फैल गई। बहुत से दानशूरों ने जवाब देने की कोशिश की, मगर कोई भी सुल्तान को मुतमईन न कर सका। कई बेकसूरों को मौत के घाट उतार दिया गया। नूर जहां को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो बेहद परेशान हुई। उसने अपने वालिद से मुलाकात की दरख्वास्त की। अब्बा जान,
बराह कर्म इस आजमाइश को बंद कर दें। कितने बेगुनाह लोग मर चुके हैं। शहरयार ने बेपरवाही से कहा। अगर वो वाकई दानशूर होते तो मेरा सवाल हल कर लेते। नाकामी का मतलब है कि वो नाहिल थे, और नाहिल अफराद का दुनिया में कोई मकाम नहीं। लेकिन जिंदगी और मौत का फैसला तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं। मैं सल्तनत का बादशाह हूं, मेरे हाथ में हर फैसला का अख्तियार है। शहरयार ने गुरूर से कहा। 3 दिन बाद 3 नए दानशूर दरबार में हाजिर हुए। ये तीनों दूर दराज के मुल्क से आए थे। इनमें सबसे बुजुर्ग ने सुल्तान को मुखातब किया। सुल्तान सलामत, हमने आपका चैलेंज कबूल किया है, बराह करम अपना सवाल पूछें। शहरयार ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा सवाल ये है, दुनिया में सबसे ताकतवर चीज कौन सी है? पहले दानशूर ने कहा, दुनिया में सबसे ताकतवर चीज तलवार है, क्योंकि उसकी ताकत से बादशाहत कायम होती है। शहरयार ने सिर हिलाया। गलत, तलवार को चलाने के लिए ताकतवर हाथ चाहिए। दूसरे दानशूर ने कहा, दुनिया में सबसे ताकतवर चीज सोना है, क्योंकि सोने से हर चीज खरीदी जा सकती है। शहरयार हंस पड़ा। गलत, सोना भी बीमार को सेहत नहीं दिला सकता। तीसरे दानशूर ने सोचते हुए कहा, दुनिया में सबसे ताकतवर चीज इल्म है, क्योंकि इल्म से हर मसला हल हो सकता है। गलत, शहरयार ने गुस्से से कहा, तुम तीनों ने भी गलत जवाब दिया है, तुम्हें मौत की सजा दी जाती है। ऐसे में दरबार के दरवाजे से एक नौजवान दाखिल हुआ। वो सादा कपड़े पहने हुए था, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब रोशनी थी। माफ कीजिए सुल्तान सलामत, मैं भी आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। शहरयार ने हैरत से उस नौजवान को देखा। तुम कौन हो? मेरा नाम यूसुफ है, और मैं एक आम किसान का बेटा हूँ। सारे दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। ये देखो लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो, जल्दी करो। एक किसान का बेटा बादशाह के सवाल का जवाब देने आया है। अच्छा बताओ, तुम्हारा जवाब क्या है? शहरयार ने तंज से पूछा। यूसुफ ने बड़ी आजिजी से कहा, दुनिया में सबसे ताकतवर चीज मोहब्बत है, सुल्तान सलामत। मोहब्बत तलवार को भी नियाम में डाल सकती है। मोहब्बत सोने से ज्यादा कीमती है। मोहब्बत इल्म से भी बुलंद है। मोहब्बत ही वो ताकत है जो दुनिया को चला रही है। सुल्तान शहरयार खामोश हो गया। इसकी आंखों में गुस्सा भी था और हैरत भी। यूसुफ का जवाब उसने पहले कभी नहीं सुना था। तुमने कहां से ये जवाब सीखा? शहरयार ने पूछा। ये जवाब मुझे एक नेक दिल इंसान ने सिखाया है, जो हमेशा कहती है कि दुनिया में सबसे ताकतवर कुव्वत मोहब्बत है। शहरयार ने कुछ देर सोचा, फिर ऐलान किया, तुम्हारा जवाब दुरुस्त है, तुम 1 लाख अशरफियां जीत चुके हो। मगर यूसुफ ने सिर झुकाकर कहा, माफ कीजिए सुल्तान सलामत, मैं इनाम नहीं चाहता, मैं सिर्फ उन 3 दानशूरों की जान बख्शी चाहता हूं। ये सुनकर शहरयार और पूरे दरबार को हैरत हुई। शहरयार ने उन तीनों दानशूरों को रहा कर दिया, मगर उसके दिल में यूसुफ के खिलाफ एक अजीब सी हसद की आग सलगने लगी। नूरजहां को जब यूसुफ के बारे में पता चला तो उसे बेहद खुशी हुई। उसने फैसला किया कि वो इस नौजवान से मिलेगी जो इतनी हिकमत रखता है। एक दिन वो अपनी वफादार खादिमा ज़ैनब के साथ आम कपड़े पहनकर महल से निकली और शहर के गरीब इलाके में पहुंची जहां यूसुफ रहता था। यूसुफ अपने वालिद के साथ एक छोटे से मकान में रहता था और खेती बाड़ी का काम करता था। जब नूरजहां यूसुफ के घर पहुंची तो उसने देखा कि यूसुफ एक बूढ़े बीमार आदमी की देखभाल कर रहा है। ये कौन है? नूरजहां ने पूछा। यूसुफ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये मेरे पड़ोस में रहते हैं, उनका कोई नहीं है, इसलिए मैं उनकी देखभाल करता हूँ। नूरजहां का दिल यूसुफ की नेकी से पिघल गया। उसने अपना तारुफ नूरा के नाम से कराया और कहा कि वो शहर की एक ताजिर की बेटी है। कई हफ्तों तक नूरजहां यूसुफ से मिलती रही। हर मुलाकात में वो यूसुफ की दानशमंदी, नेकी और इंसानियत से मुतासिर होती गई। यूसुफ भी इस खूबसूरत और दाना लड़की से मुतासिर हुआ, मगर उसे इस बात का बिल्कुल इल्म न था कि वो शहजादी है। एक दिन यूसुफ ने नूरजहां से पूछा, नूरा, तुमने मुझसे पहली मुलाकात में कहा था कि तुम एक ताजिर की बेटी हो, मगर तुम्हारी बातों में एक अजीब सी हिकमत है, जैसे कोई बड़ा फलसफी बोल रहा हो। नूरजहां ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इल्म और हिकमत सिर्फ अमीरों और बादशाहों की मुल्कियत नहीं होती यूसुफ। हर इंसान के दिल में हिकमत का एक चश्मा होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। इस दौरान सुल्तान शहरयार के गुरूर में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा था। उसने अवाम पर टैक्स बढ़ा दिए, गरीबों के हुकूक मजीद कम कर दिए और अपनी तारीफ सुनने के लिए शायर और कसीदा निगारों को भारी इनामात देने शुरू कर दिए। 1 साल बाद सल्तनती शहाब पर एक अजीब मुसीबत आ पड़ी।
मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पूरे मुल्क में कहत पड़ गया। बारिशें न होने की वजह से फसलें तबाह हो गईं, नदें और कनवें सूख गए, लोग भूख और प्यास से मरने लगे। शहरों में हंगामे शुरू हो गए, लोगों ने बादशाह के खिलाफ एहतिजाज करना शुरू कर दिया। सुल्तान शहरयार ने उस बहरान पर गुस्से का इजहार किया। यह मेरी गलती नहीं है, ये तो कुदरत का अजाब है। फजीरों ने मशूरा दिया कि खजाने से पैसा निकालकर दूसरे ममालिक से गला मंगवाया जाए, मगर शहरयार ने इनकार कर दिया। नहीं, हम दूसरे ममालिक से मदद नहीं मांगेंगे, ये हमारी कमजोरी साबित होगी। नूरजहां ने अपने वालिद से दरख्वास्त की, अब्बा जान बराह करम रियाया की मदद करें, लोग मर रहे हैं, तुम अपनी फिक्र करो, हुक्मरानी की बातों में मुदाखलत न करो। शहरयार ने ठुकरा दिया। नूरजहां ने फैसला किया कि वो खुद ही कुछ करेगी। उसने अपने तमाम ज़ेवरात और कीमती सामान बेच डाले और यूसुफ की मदद से खफिया तौर पर गरीबों में गला तकसीम करना शुरू किया। यूसुफ ने एक बेहतरीन मंसूबा बनाया। उसने शहर के बाहर एक छोटा सा कनवा खोदा जहां से पानी मिल सके। जिस जगह यूसुफ ने कनवा खोदने का फैसला किया, वहां वाकई पानी निकला। यूसुफ और नूरजहां की ये खफिया सरगर्मियां ज्यादा देर तक खफिया न रह सकें। सुल्तान शहरयार को जब मालूम हुआ कि उसकी बेटी एक आम किसान के बेटे के साथ मिलकर काम कर रही है, तो उसका गुस्सा हद से बढ़ गया। नूरजहां, तुम्हारी ये क्या हरकत है? शहरयार ने गुस्से से गुरजते हुए कहा, तुम शहजादी हो, तुम्हें किसी आम किसान के साथ मिलकर काम करना जेब नहीं देता। अब्बा जान, यूसुफ कोई आम किसान नहीं है, वो दानश्वर है, नेक दिल है और उसने हजारों लोगों की जान बचाई है। तुम्हें उससे मिलना बंद करना होगा। शहरयार ने हुक्म जारी किया। मैं माफी चाहती हूँ अब्बा जान, मगर मैं ये नहीं कर सकती। नूरजहां ने पहली बार अपने वालिद की नाफरमानी की। शहरयार ने फैसला किया कि वो यूसुफ को सल्तनत से निकाल देगा। सुल्तान शहरयार ने यूसुफ को दरबार में बुलवाया। जब यूसुफ दरबार में पहुंचा तो उसे इल्म न था कि उसे क्यों बुलाया गया है। यूसुफ, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी सरगर्मियां सल्तनत के कवानीन के खिलाफ हैं? शहरयार ने गुस्से से पूछा। सुल्तान सलामत, मैं सिर्फ अपने भाइयों की मदद कर रहा था। जब आपकी हुकूमत उनकी मदद नहीं कर रही थी, तो क्या मैं भी उन्हें मरता हुआ देखता रहता? सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने बादशाह के सामने उस तरह बात नहीं की थी। शहरयार का चेहरा गुस्से से सर्ख हो गया। तुम्हें मालूम है कि तुम किससे बात कर रहे हो? सही, मैं सुल्तान शहाब से बात कर रहा हूं, जो अपनी राया के दर्द से बेखबर है। तुम्हारी ये गुस्ताखी तुम्हें मौत तक ले जाएगी, शहरयार ने चिल्लाते हुए कहा। इसी लम्हा नूरजहां दरबार में दाखिल हुई। वो शाही लिबास में थी, इसके सर पर ताज सजा हुआ था। सारे दरबार वाले उसे देखकर हैरान रह गए। यूसुफ की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। नोरा, तुम शहजादी हो? नूरजहां ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। माफ करना यूसुफ, मैंने तुम्हें अपना असली तारुफ नहीं कराया। मेरा असल नाम नूरजहां है और मैं सुल्तान शहरयार की बेटी हूं। यूसुफ ने गहरी सांस ली। तुम शहजादी हो, मगर तुमने कभी अपने आप को मुझसे बरतर नहीं समझा। तुमने हमेशा मुझे दोस्त की तरह सलूक किया। शहरयार ये मंजर देखकर और भी गुस्से में आ गया। नूरजहां, तुम्हें यहाँ क्या काम है? हफ्स जान, मैं आपसे इल्तिजा करने आई हूँ कि यूसुफ को माफ कर दें। वो कसूरवार नहीं है। वो कसूरवार है क्योंकि उसने मेरी हुक्म अदूली की है, और तुम भी कसूरवार हो क्योंकि तुमने शहजादी होने के बावजूद एक आम किसान के साथ दोस्ती की है। नूरजहां ने बड़ी दिलेरी से कहा, अब्बा जान, अगर शहजादी होने का मतलब यह है कि मैं अपने ही लोगों की मदद न कर सकूं, तो मैं शहजादी बनना नहीं चाहती। तुम्हें मालूम है कि तुम क्या कह रही हो? शहरयार ने धमकी आमेज लहजे में पूछा। जी मुझे मालूम है, मैं अपने फैसले पर कायम हूं। शहरयार ने फैसला किया कि वो दोनों को सजा देगा। ठीक है, अगर तुम यूसुफ के साथ इतनी ही अकीदत रखती हो तो तुम दोनों को सल्तनत से निकाल दिया जाता है। तुम्हारे पास सिर्फ एक रात का वक्त है। कल सुबह तुम दोनों को यहां से चले जाना होगा। इस रात नूरजहां के कमरे में एक अजीब सा सुकून था। उसने अपने चंद सामान जमा किए। ज़ैनब रो रही थी। शहजादी, आप वाकई चली जाएंगी? हाँ ज़ैनब, मैंने फैसला कर लिया है, लेकिन आपको पता है कि बाहर की दुनिया कितनी सख्त है। आप शाही महल में पली बढ़ी हैं। नूरजहां ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चे इम्तिहान तो बाहर ही होते हैं ज़ैनब। अगले दिन सुबह नूरजहां और यूसुफ सल्तनत की सरहद की तरफ रवाना हुए। रास्ते में कई लोग उनसे मिले जो उनकी मदद के मुंतजर थे। उन्हें मालूम था कि शहजादी और यूसुफ उनके लिए क्या कर चुके हैं। एक बूढ़ा आदमी उनके सामने आया जिसकी आंखों में आंसू थे।
शहजादी, आप हमारी उम्मीद थीं। आपके जाने के बाद हमारा क्या होगा? नूरजहां ने नरमी से कहा, आपकी उम्मीद अल्लाह है, मैं नहीं। मैं सिर्फ एक जरिया थी। आपस में मुत्तहद रहें, एक दूसरे की मदद करें। आप देखेंगे कि अल्लाह आपकी मदद जरूर करेगा। 3 दिन के सफर के बाद वो सल्तनत शहाब की सरहद से बाहर निकल गए। वो एक वीरान इलाके में पहुंचे जहां सिर्फ रेगिस्तान था। यूसुफ ने नूरजहां की तरफ देखा। तुम्हें अफसोस है? नूरजहां ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं। मैंने सही फैसला किया है, लेकिन अब हमारे सामने बहुत सी मुश्किलात हैं। हमारे पास खाने पीने के महदूद जराए हैं और हमें नहीं मालूम कि हम कहाँ जाएंगे। हम एक नई जगह तलाश करेंगे जहां इंसानियत की कदर हो, जहां गरीबों को इज्जत से देखा जाए। वो रेगिस्तान में चलते रहे। गर्मी और प्यास ने उनकी आजमाइश की। एक दिन जब उनके पास पानी खत्म हो गया तो नूरजहां ने दुआ की, हाय अल्लाह, तो ही राज़िक है, हम तेरे भरोसे पर चले हैं, हमारी मदद फरमा। ऐसे ही मैं उन्हें दूर एक सब्जा नजर आया। जब वो करीब पहुंचे तो देखा कि वहां एक छोटा सा नखलिस्तान है जहां ताजा पानी का चश्मा फूट रहा है। यूसुफ हैरत से बोला, ये तो मौजिज़ा है। नूरजहां ने मुस्कुराते हुए कहा, ना, जब इंसान नेक नीयत हो तो अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है। उन्होंने फैसला किया कि वो इसी जगह रहेंगे। इन्होंने झोंपड़ी बनाई, खेती बाड़ी शुरू की और रिफ्ता रिफ्ता वो जगह एक छोटी सी बस्ती में बदलने लगी। 8वां बाब, सल्तनत का जवाल। जबकि नूरजहां और यूसुफ अपनी नई जिंदगी में खुश थे, सल्तनत शाब तेजी से जवाल की तरफ बढ़ रही थी। सुल्तान शहरयार का गुरूर इस हद तक बढ़ गया था कि वो अपने वजीरों की भी बात नहीं सुनता था। कहत ने सल्तनत को तबाह कर दिया था। लोग बगावत पर उतर आए थे। कई सूबों ने आजादी का ऐलान कर दिया था। एक दिन पड़ोसी सल्तनत के बादशाह सुल्तान ज़हीरुद्दीन ने सल्तनत शहाब पर हमला कर दिया। शहरयार की फौज भूख और बीमारी से कमजोर हो चुकी थी, इसलिए वो हमले का मुकाबला ना कर सकी। सिर्फ 3 हफ्तों में सुल्तान ज़हीरुद्दीन की फौज दाराल हुकूमत के दरवाजे तक पहुंच गई। शहरयार को अपनी गलती का एहसास होने लगा था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। मुहासरे के दौरान शहरयार को मालूम हुआ कि उसके कई वजीरों ने उसे धोखा दिया है और दुश्मन से मिल गए हैं। वो बिल्कुल तन्हा रह गया था। आखिरी दिन जब दुश्मन महल में दाखिल होने वाला था, शहरयार ने अपने आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछा, न मैं कहाँ गलती कर बैठा। ऐसे में उसे अपनी बेटी नूरजहां की बात याद आई। ए अब्बा जान, हुक्मरानी का मतलब सिर्फ ताकत का इस्तेमाल नहीं है, बल्कि राया की देखभाल करना है। शहरयार की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी बेटी की मोहब्बत को गुरूर की वजह से खो दिया है। इसी रात शहरयार ने अपने वफादार खादिम की मदद से महल से फरार होने का फैसला किया। वो भैंस बदलकर शहर से निकला और रेगिस्तान की तरफ चल पड़ा। शहरयार का सफर बहुत मुश्किल था। वो जो कभी शाही महल में रहता था, अब रेगिस्तान की गर्म रेत पर चल रहा था। उसके पास खाने पीने के महदूद जराया थे और वो प्यास से तकरीबन मर ही रहा था। तीसरे दिन जब वो बेहोश होने वाला था, उसे दौर से कुछ सब्जा नजर आया। अपनी आखिरी ताकत जमा करके वो इस तरफ बढ़ा। जब वो नखलिस्तान के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कुछ लोग रह रहे हैं। वो एक चश्मे के पास गया और प्यास बुझाई। पानी पीते ही उसकी ताकत लौट आई। उसने देखा कि एक नौजवान लड़का खेत में काम कर रहा है। वो उसके पास गया। वो, बेटा, तुम यहां कितने उरसे से रह रहे हो? नौजवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तकरीबन 1 साल से डॉयड। तुम्हारा नाम क्या है? यूसुफ। ये नाम सुनते ही शहरयार के दिल में एक दर्द सी उठी। उसने सोचा कि कहीं ये वही यूसुफ तो नहीं जिसे उसने सल्तनत से निकाल दिया था। इसी वक्त एक लड़की वहां आई जो पानी का घड़ा लेकर जा रही थी। जब उसने शहरयार को देखा तो उसका घड़ा हाथ से छोड़कर गिर गया। अब्बा जान, शहरयार ने हैरत से लड़की की तरफ देखा। उसके चेहरे पर वक्त के निशान थे, मगर वो बेशक उसकी बेटी नूरजहां थी। नूरजहां, मेरी बेटी माइटी, शहरयार की आवाज भर आई। वो दोनों एक दूसरे से लिपट गए। सालों के बाद मिलने वाले बाप बेटी के आंसू थे जो रख नहीं रहे थे। तो हम यहाँ कैसे आ गए अब्बा जान? नूरजहां ने पूछा। शहरयार ने अपनी सल्तनत के जवाल की सारी कहानी सुनाई। मैंने सब कुछ खो दिया है नूर, मेरी सल्तनत, मेरा तख्त, मेरी ताकत, सब कुछ। नूरजहां ने नरमी से कहा, अब्बा जान, आपने सब कुछ नहीं खोया। आपकी बेटी अब भी आपके साथ है।
यूसुफ भी करीब आ गया। उसने शहरियार को पहचान लिया था, मगर उसने कोई तारीफ नहीं की। उसने बड़े एहतराम से कहा, आपका इस्तकबाल है उस जगह पर। शहरियार ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। यूसुफ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। जो गुजर गया वो गुजर गया। अब आप यहाँ हमारे मेहमान हैं। शहरियार निखलिस्तान में रहने लगा। इब्तदा में उसे सादा जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल लगा। वो जो कभी शाही महल में रहता था, अब मिट्टी के घर में रह रहा था। वो जो कभी शाही लिबास पहनता था, अब सादा कपड़े पहन रहा था। मगर रिफ्ता रिफ्ता इसमें तब्दीली आई। जब वो यूसुफ और नूर जहां के साथ मिलकर खेत में काम करता, जब वो दूसरे लोगों की मदद करता, तो उसे एक अजीब सी खुशी मिलती जो उसे कभी तख्त पर बैठकर नहीं मिली थी। एक दिन जब वो चश्मे के पास बैठा था, नूर जहां उसके पास आई। अब्बा जान, आपको यहाँ रहना कैसा लग रहा है? शहरियार ने गहरी सांस ली। मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने पूरी जिंदगी गलत सोच के साथ गुजारी। मैंने समझा था कि ताकत और दौलत ही सब कुछ है, मगर हकीकत में इंसानियत, मोहब्बत और खिदमत ही असल जिंदगी है। और जहां मुस्कुराए। अब्बा जान, यही तो मैं आपको समझाना चाहती थी। मैंने बहुत देर कर दी नूर। मैंने तुम्हें खो दिया, अपनी सल्तनत खो दी, सब कुछ खो दिया। नहीं अब्बा जान, आपने सब कुछ नहीं खोया। आपने एक सबक सीखा है, और ये सबसे कीमती चीज है। कुछ महीनों बाद नखलिस्तान की आबादी बढ़ने लगी। दूर दराज से लोग यहाँ आकर बसना शुरू हो गए। यूसुफ और नूर जहां ने एक छोटी सी बस्ती की बुनियाद रखी, जहां हर शख्स बराबर था, जहां हर एक की जरूरियात का ख्याल रखा जाता था। शहरियार ने भी अपना किरदार अदा किया। उसने एक छोटा सा मदरसा कायम किया जहां वो बच्चों को तालीम देता। उसे पहली बार एहसास हुआ कि हकीकी खुशी देने में है, लेने में नहीं। लाइक एंड सब्सक्राइब करो। ये देखो, लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो, जल्दी करो।